जी, तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग माइक्रो एनवायरनमेंट की, और माइक्रो एनवायरनमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले कि कंपनी, और कंपनी के बाद हम लोग नेक्स्ट जो होगा हमारा वो है आपका सप्लायर, फिर मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कंपेटिटर, पब्लिक्स और कस्टमर्स। ठीक है, ये वो एक्टर्स और फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के क्लोज हैं और कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ख़ास तौर पे थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताया था कि वो फैक्टर्स जो कि क्लोज टू दी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लोग इन तमाम के तमाम फैक्टर्स को, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ मैटर्स में हम लोगों को मालूम है, चूंकि हम लोग पहले से मार्केटिंग तकरीबन 5 वीक पढ़ चुके हैं, ये छठा वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इनमें से बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, तो उसको मजीद डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जो हमें ज़रूरत महसूस होगी उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आएंगे हम लोग कंपनी। तो मैंने आपको बताया था जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट आपकी कैसी है, ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी। फिर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये आपके डिसीजन करेगी। फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगी, डिपेंड करेंगी। फिर आ जाएगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर आ जाएगी आपकी परचेजिंग, फिर आ जाएगी आपके ऑपरेशंस और अकाउंटिंग। ये तमाम के तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी से रिलेटेड हैं और आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा सप्लायर। और सप्लायर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, सप्लायर वो कंपनी होती है, सप्लायर वो इंडिविजुअल होता है, वो ग्रुप होता है जो आपकी कंपनी को मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस मटेरियल को हम लोग मटेरियल्स भी कहते होते हैं और इसको हम लोग रॉ मटेरियल भी कहते होते हैं, ताकि आप इस मटेरियल को प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में कस्टमर्स के लिए पेश करें। ठीक है, इसकी कई सारी एग्जांपल्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। दोबारा से देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड द मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रीट एज पार्टनर टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू। और हम लोगों ने पिछली जो वीक नंबर 5 में पढ़ा था कि जब हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे होते हैं और कस्टमर को ग्रेटर वैल्यू देने की बात करते हैं, तो कस्टमर को ग्रेटर वैल्यू देने के लिए आपको अपने सप्लायर्स के साथ और मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के साथ पार्टनरिंग रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। और पार्टनरिंग रिलेशनशिप्स के हमने 2 3 4 एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं और हम लोगों को ये भी मालूम है कि किस तरीके से हम लोग पार्टनरशिप के रिलेशनशिप बना के सप्लायर्स के साथ या मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के साथ अपने कस्टमर्स को ग्रेटर वैल्यू ऑफर कर सकते हैं और कस्टमर्स जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो सकता है। आगे आएगा हमारा कंपनी के जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, उसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स जो है, इसमें क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसी कह सकते हैं इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये कंपनीज होती हैं या ये भी ग्रुप्स होते हैं जो कंपनी को हेल्प करते हैं टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू फाइनल बायर। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो तो अपने घर में बैठा हुआ है, हम लोग कराची में बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग इस वक्त कराची में हैं और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारा कस्टमर जो है वो इस्लामाबाद में है। तो जब इस्लामाबाद में हमारा कस्टमर मौजूद है तो इस्लामाबाद तक हमने अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है, लेकिन प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हमने उनको जो है वो अवेयरनेस देनी है। और अवेयरनेस देने के साथ साथ हमने अपने कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट खरीदे। कन्विंस करने के लिए हमको प्रमोशंस एक्टिविटीज़ करनी है, पहुंच और अवेयरनेस देने के लिए हम लोगों को एडवर्टीजमेंट जो है वो चलानी है, और कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मैकेनिज्म चलाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमोशन, उसके बाद एडवर्टीजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो कराची में आफ्टर यू हैव मेड द प्रोडक्ट, जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ताकि इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक बंदा सेक्टर जी के अंदर
जी फॉर एग्जांपल G9 में एक बंदा बैठा हुआ अपने घर के करीब करीब किसी ना किसी स्टोर पे, जो बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक उसके लिए कन्वीनियंट हो, वहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी राइट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव मेड द प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल खरीद के अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बना के अपने गोदामों में जो है वो सजाने के लिए नहीं रख देनी, बल्कि उस कंपनी ने क्या करना है, उस कंपनी की प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, उसके बाद उसको बेचना है, और उसके बाद इम्प्लॉइज अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है? फाइनल बायर। फाइनल बायर का मतलब होता है, एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है फाइनल बायर के बारे में, वो कहते होते हैं एंड यूजर। और एंड यूजर को एक और नाम आप लोग देते होते हैं, कंज्यूमर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे जी। अब जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं, तो इंटरमीडिएट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन, रीसेलर। रीसेलर कौन होता है? रीसेलर उस शख्स को कहते हैं जो आपकी प्रोडक्ट बाय करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीसेलिंग इट। ठीक है। इसका मतलब है कि ये वो बंदा है जो आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है, इस पर्पस के लिए परचेज करता है कि उसने खुद कंज्यूम नहीं करनी, बल्कि उसने चीज को बेचना है। मिसाल के तौर पे रिटेलर्स, मिसाल के तौर पे होलसेलर्स, मिसाल के तौर पे कैश एंड कैरीज वाले, मिसाल के तौर पे बड़े बड़े वर्टिकल, एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन खैर फ्यूचर में वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रीसेलर्स का। रीसेलर कौन होता है? जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को खरीदना होता है, इसलिए नहीं कि वो कंज्यूम करेंगे, बल्कि इसलिए कि वो उसको दोबारा से सेल करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, ये वो गाड़ियां होती हैं, वो कंपनी होती हैं जिनके पास गाड़ियां मौजूद है, जिनके पास बड़े बड़े 22 व्हीलर कंटेनर्स मौजूद हैं, जिनके पास ट्रक है, जिनके पास शेजोरे हैं, जिनके पास सुजुकियां हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। हम लोगों को आजकल मुख्तलिफ किस्म की मार्केटिंग की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, और ये जो मार्केटिंग सर्विसेज की हम लोगों को जरूरत पड़ती है, उनमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं? उनके लिए हमारा सोशल मीडिया को मैनेज करने की सर्विसेज हो सकती हैं, उसके बाद हमारी एडवर्टीजमेंट्स हो सकती हैं, हमारे बैनर्स हो सकते हैं, हमारे होर्डिंग्स हो सकती हैं, हमारी मार्केटिंग कैंपेन हो सकती है, हमारे मार्केटिंग प्लान हो सकते हैं, उसके बाद हमारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जाके हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ये तमाम के तमाम लोग हैं, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हम लोगों को चाहिए होती हैं, और ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ देने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज मौजूद है, और एजेंसीज को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग एजेंसीज। ठीक है। उनको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग एजेंसीज, जो हम कंपनी के बिहाफ पे हमारी प्रोडक्ट जो है उसको जाके मार्केट करते होते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आगे जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, ये वो फर्म्स होती हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैटर्स को आसान बनाती हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट्स वसूल करती हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट्स करती हैं। उसके अलावा अगर कंपनी को कहीं जरूरत पड़ती है फाइनेंसिंग की, फाइनेंसर का मतलब होता है लोन लेने की, तो ये वो कंपनीज है जो आपको लोन देती हैं, और ये वो कंपनीज है जो कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स में आपको कंसल्टेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों। तो ये वो कंपनीज हैं जिनको हम लोग कहते होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इनमें बैंक्स भी आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास अकाउंटेंसी की कुछ फर्म्स हैं वो भी आ जाती हैं, और एक दो कंपनीज और भी हैं, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो जब ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, तो इनको हम लोग वन बाय वन दोबारा से डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। मैंने जैसे आपको बताया कि रीसेलर कौन होता है? रीसेलर एक इंडिविजुअल को भी कहते हैं, एक कंपनी को भी कहते हैं, दैट परचेजेस सर्विसेज और गुड्स फॉर रीसेल रादर देन कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के लिए नहीं परचेज करते, बल्कि वो दोबारा से सेल करने के लिए परचेज करते हैं। मैंने होलसेलर रिटेलर्स की एग्जांपल दी, और रिटेलर्स यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी गई है। रिटेलर्स आर कंसिडर्ड रीसेलर्स। ठीक है। ये जो हमीद करियाना स्टोर है, ये जो हमारी अब्दुल कुद्दूस किराना स्टोर है, और जो होल जनरल स्टोर्स होते हैं, वहाँ में जनरल स्टोर हो गया मिसाल के तौर पे, तो ये जितने भी जनरल स्टोर्स और ये जो हमारे करियाना के स्टोर्स हैं, ये इसलिए जाके खरीदते हैं प्रोडक्ट्स कि उन्होंने अपनी शॉप्स पे रख के उनको सेल करना होता है। ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको जनरल स्टोर्स और किराना स्टोर्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है हमारी ग्रोसरी की आइटम्स, लेकिन हमारे कपड़ों के हवाले से रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं या दूसरे कपड़े हमारे होते हैं, उसके अलावा हमारी अप्लायंसेस जो होते हैं, होम अप्लायंसेस या किचन अप्लायंसेस, उसके अलावा हमारे फर्नीचर वगैरह, इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके लिए हमारे पास रिटेलर्स भी मौजूद हैं।
ठीक है जी। इसकी भी एग्जांपल्स हमारे पास आगे आएंगी। फिर आगे, द रीसेलर मार्केट इंक्लूड्स होलसेलर, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये तीन चीज आगे। आगे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। हु इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर?